अगर रोबोटिक्स में काम किया है तो एनालॉग राइट कमांड तो जरूर इस्तेमाल किया होगा, पर कभी सोचा है इसके पीछे की क्लेवर ट्रिक आखिर है क्या? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस स्पीड कंट्रोल के रहस्य से। आखिर ये पहेली है क्या? चलो मिलकर सुलझाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, एक डिजिटल पिन, वो तो या तो ऑन होगा या ऑफ, है ना? तो फिर ये एनालॉग राइट कमांड सैकड़ों अलग अलग स्पीड कैसे बना लेता है? ये तो बड़ी अजीब बात है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब ही तो असली जादू है। तो आखिर क्या है इस रहस्य का राज? असल में ये एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाक ट्रिक है। और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, एक लाइट बल्ब का। जरा सोचिए, अपनी पास एक लाइट बल्ब है और एक सिंपल सा स्विच। हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब पूरी तरह जल जाता है। ऑफ करते हैं तो बुझ जाता है। मतलब बीच का तो कोई रास्ता ही नहीं है। या फिर शायद है? और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। क्या हो अगर हम उस स्विच को बहुत ही तेजी से ऑन और ऑफ करने लगे, 1 सेकंड में हजारों बार। बस यही है वो आहा मोमेंट। देखिए, हमारी आंखों की ना एक लिमिट होती है। कोई चीज जब बहुत तेजी से झपकती है तो हमारा दिमाग उस ऑन और ऑफ के फर्क को पकड़े नहीं पाता। उसे ऐसा लगता है कि बल्ब लगातार बस धीमी रोशनी में जल रहा है। यही यही है वो सीक्रेट ट्रिक। तो ठीक है, ये चालाक ट्रिक तो समझ आ गई। अब चलिए इसे इसका असली टेक्निकल नाम देते हैं और थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस कमाल की टेक्निक को कहते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, शॉर्ट में PWM। हाँ, ये वही तेज स्विच वाली ट्रिक है, बस अब हमने इसे एक फैंसी टेक्निकल नाम दे दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इस ऑन और ऑफ के टाइम को कंट्रोल कैसे किया जाए, और यहीं पे एंट्री होती है ड्यूटी साइकिल की। ये बहुत सिंपल है। ये बस ये बताता है कि एक पूरे साइकिल में सिग्नल कितने % टाइम के लिए ऑन रहा। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा ड्यूटी साइकिल उतनी ज्यादा पावर मोटर को मिलेगी। और ये टेबल देखिए, यहाँ साफ साफ दिखता है कि एनालॉग राइट कमांड की वैल्यू सीधे सीधे ड्यूटी साइकिल से कैसे जुड़ी है। जैसे जब हम लिखते हैं एनालॉग राइट पिन 127, जो कि 255 का ठीक आधा है, तो हम असल में आर्डिनो को कह रहे हैं, सुनो, इस पिन को 50% टाइम के लिए ऑन रखो। सिंपल। 0 का मतलब है 0% ऑन और 255 का मतलब है पूरे 100% टाइम के लिए ऑन। है ना बिल्कुल सीधा? चलो इसे और भी सिंपल करते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स को देखते हैं। एक तरफ है 0% ड्यूटी साइकिल, मतलब मोटर पूरी तरह बंद, कोई पावर नहीं। और दूसरी तरफ है 100% ड्यूटी साइकिल, मतलब मोटर को लगातार फुल पावर मिल रही है और वो अपनी फुल स्पीड पर घूम रही है। ठीक है, तो ये तो हुई सिग्नल की बात। लेकिन एक मोटर इन तेज ऑन ऑफ पल्सेस को कैसे महसूस करती है? क्या वो भी हमारी आंखों की तरह धोखा खा जाती है? और जवाब है हाँ, एक तरह से। जैसे हमारी आंखें उस तेज झिलमिलाहट को एक धीमी स्टेडी रोशनी मान लेती हैं, ठीक वैसे मोटर का अपना वजन, उसकी अपनी इनर्शिया इन तेज पावर पल्सेस को एवरेज आउट कर देती है। मतलब मोटर हर एक पल्स पर चालू बंद नहीं होती। नहीं, वो तो बस एक एवरेज, एक कंसिस्टेंट स्पीड पर घूमती रहती है। अच्छा, यहाँ पर 2 बहुत ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी हैं। पहली बात, मोटर को घूमने के लिए ना एक मिनिमम पावर चाहिए होती है। अगर PWM वैल्यू बहुत कम रख दी तो मोटर घूमेगी नहीं, बस भिनभिनाएगी। इसे कहते हैं मोटर स्टॉल। और दूसरी बात, ये एनालॉग राइट कमांड हर पिन पर काम नहीं करता। ये सिर्फ उन खास पिन्स पर चलते हैं जिन पर ये टिल्ट का निशान बना होता है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इसे एक्शन में देखते हैं। आखिर कोड में ये सब दिखता कैसा है? इसके लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण है रैम्पिंग रोबोट प्रोजेक्ट का। इसमें एक रोबोट धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता है और फिर आराम से उसे कम करता है, बिल्कुल जैसे कोई कार चलती है। और इसका लॉजिक बहुत ही सीधा सा है। देखिए, पहले मोटर की डायरेक्शन को फॉरवर्ड पर सेट कर दिया, फिर एक फॉर लूप का इस्तेमाल करके स्पीड की वैल्यू को धीरे धीरे एक एक करके बढ़ाया जाता है। इससे मोटर स्मूथली तेज होती है। फिर कुछ देर फुल स्पीड पर चलने के बाद एक और लूप स्पीड को वैसे ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम कर देता है। और आखिर में रोबोट कुछ देर रुकता है और फिर से यही साइकिल दोहराता है। ये बिल्कुल एक कार की तरह स्मूथ एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन है। तो यहाँ का हीरो कौन है? वो है फॉर लूप।
यही वो इंजन है जो इस पूरे रैंपिंग इफेक्ट को चलाता है। ये ड्यूटी साइकिल को एक एक कदम करके बदलता है, जिससे हमें वो स्मूथ इफेक्ट मिलता है। तो लीजिए, अब ये नई कंट्रोल सुपर पावर अनलॉक हो चुकी है। चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं और देखते हैं कि इस नई पावर से क्या क्या कमाल किया जा सकता है। तो आज की सबसे बड़ी बातें क्या रहीं? पहली, PWM असल में एक एनालॉग सिग्नल की नकल करता है, वो भी सिर्फ ऑन ऑफ टाइम यानी ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके। दूसरी, एनालॉग राइट 0 का मतलब है 0 पावर और एनालॉग राइट 255 का मतलब है फुल पावर। तीसरी, मोटर की अपनी इनर्शिया इन तेज पल्सेस को एक स्मूथ एवरेज स्पीड में बदल देती है। और आखिरी बात, फॉर लूप्स वो स्मूथ एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अब जब एक्सेलरेशन पर इतना बारीक कंट्रोल मिल गया है, तो सोचिए एक रोबोट को आगे कहाँ ले जाया जा सकता है। क्या एक लाइन फॉलोवर रोबोट तीखे मोड़ों पर खुद ब खुद धीमा हो सकता है, या कोई रोबोट दीवार के पास आते ही अपनी स्पीड कम कर ले? इन सब का जवाब है बिल्कुल हाँ। अब रोबोट सिर्फ चलेंगे नहीं, बल्कि समझदारी से चलेंगे। कंट्रोल अब पूरी तरह से हमारे हाथ में है।